फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। आरोहण, उद्वेलन, अभियान, उच्छलन। बताइए कौन सा शब्द आंदोलन का समानार्थी शब्द है। आरोहण होगा नहीं, उद्वेलन होगा नहीं, अभियान होगा। आंदोलन का समानार्थी शब्द अभियान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हवा, वायु, पवन, समीर, मारुति कैसे शब्द है? हवा मीन्स क्या होता है? वायु, पवन, समीर, ये सभी जो है आपके हवा के ही समानार्थी शब्द है या फिर आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है जानबूझकर दुख देना, रोज रोज परेशान करना, आंखों के सामने शरारत करना, छाती पर चढ़कर परेशान करना। छाती पर मूंग डलना यानी जानबूझकर दुख देना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जिसे पार करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द बताइए। निगम, दुर्गम, आगम, अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो क्या होगा? दुर्गम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। मुंह की खाना मुहावरा का अर्थ है बातूनी होना, अपमानित होना, अभिनंदित होना, पराजित होना। मुंह की खाना यानी पराजित होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो मधुर का विलोम क्या होगा? कटु होगा। क्या होगा? कटु। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345, 346। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? पक्षी कहलाता है? नहीं, अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंधा युग किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा। तो अंधा युग रचना जो है ये धर्मवीर भारती जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। बताइए कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है? तो उज्ज्वल में दोनों जो है आपका वो आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मूक का विलोम है तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। मूक का विलोम वाचाल। निम्नलिखित में पुल्लिंग है। बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जिस शब्द के बाद कैसा शब्द आएगा वो पुल्लिंग होगा और जिस शब्द के बाद कैसी शब्द आएगा वो स्त्रीलिंग होगा। शिक्षा कैसी, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। मुर्गी कैसी, हवा कैसी, दही कैसा, तो दही क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो कहलाता है अद्वितीय, अनोखा, अभूतपूर्व, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। अभूतपूर्व यानी जो पहले कभी ना हुआ हो। अनोखा यानी अद्भुत।
जिसकी बराबरी का दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। आपको बताना है किसमें जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द। हिमालय, हिमालय क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन क्या है? ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चपरासी क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे चपरासी, वकील, डॉक्टर, लेखक, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य भी क्या है? एक जाति है। पशु, पक्षी, जानवर। और ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही है। अमृत का पर्यायवाची है मधु, सस्य, अनंत, शहद। क्या शहद होगा? नहीं। अनंत नहीं, अनंत यानी जिसका अंत ना हो। सस्य मीन्स होता है अनाज, ये अनाज का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची मधु होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। काव्य में कितने रस माने जाती है? तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भरत मुनि द्वारा काव्य के कितने रस माने जाते हैं, तब आप क्या बताएंगे? 8 रस। भरत मुनि ने 8 रस माना है। और काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो 9 रस। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है इसलिए आप 9 लगाएंगे। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहते हैं? जिसने छोड़ दिया हो वो परित्यक्ता कहलाएगा। विधवा जिसका पति मर गया हो अधूरा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ना कि सी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।